अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे? तो हाय, दिस इज आदित्य प्रताप सिंह। मैं दल्ली राजरा का ही रहने वाला हूँ। मेरी 10th तक की स्कूलिंग भी दल्ली राजरा से ही हुई है। माय फादर इज ज्ञानेंद्र सिंह, वो बीएसपी वर्कर हैं। एंड माय मदर संध्या सिंह, वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी क्लास 10th में ओके। पढ़ता है। और क्लास 11th और 12th मैंने कोटा से की हुई है अपनी, और मेरी आगे की हायर स्टडीज भी वही हुई है। और ओके। उसके बाद फिर क्या। तो आपने 12th के बाद आपने 11th-12th कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मैं 11th और 12th पीसीबी से हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके। तो 11th-12th और में आपने बायोलॉजी लिया और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने क्लेट का एग्जाम दिया था, जिसमें ओके। आई आई रैंक 1400 ऑल ओवर इंडिया, और छत्तीसगढ़ में आई वाज रैंक 26th। ओके। तो आपका जब फील्ड पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का था, तो फिर आपने क्लैट एग्ज़ाम कैसे मतलब डिसीज़न अपना चेंज कैसे किया फील्ड के लिए? हाँ, तो इट इज की क्लैट जो एक एग्जाम है, एज एन एग्जाम, वो आपसे कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं मांगता। कि जैसे नीट होता ओके। है जिसमें यू हैव टू, मतलब आपको बायोलॉजी से होना चाहिए। जेई के लिए आपको मैथ से होना चाहिए, बट क्लैट एग्जाम जो लॉ का एग्जाम है, उसके लिए आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। क्योंकि जो ओके। सब्जेक्ट्स हैं वो काफी नए होते हैं। आप चाहे फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, मतलब चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आपको वो सारे सब्जेक्ट फिर से पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से, और उसके बाद फिर लॉ में मेरी रुचि भी थी। थोड़ा-सा रुझान उस तरफ था, तो ओके। इसलिए फिर मैंने तो लॉ मतलब को आपने चूज़ जैसे किया। पीसीबी किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट्स नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। तो आपका डिसीज़न चेंजिंग करने का कोई रीज़न? पहले तो मैंने भी नीट की तैयारी की थी, 1 साल मैंने नीट दिया भी था। मैंने ओके। क्वालीफाई नहीं किया। उसके बाद जी। फिर और मेरा जो जो मेरे इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने लॉ एज़ अ सब्जेक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, वो लेट पुरोहित सर थे। ओके। ग्रेट पर्सन। उन्होंने ही मुझे लॉ से इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी जो लॉ, हिस्ट्री, आर्ट्स में जो एक, जिसको कहते हैं एक रुचि, उनकी वजह से ही डेवलप हुई थी, पुरोहित सर की मतलब वजह आपके से पास ही। कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि आपको लॉ ही करना है, आपने वो डिसीज़न आपका खुद का था मतलब? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली ने तो कोटा नीट के लिए भेजा था। सो ओके। फिर ये डिसीजन चेंज करना, ये मेरा ही डिसीजन था कि मैं अब तो ये फील्ड इससे चेंज पहले आपने करूँगा। कभी ये सोचा था कि आप पीसीबी कर रहे हैं और इन फ्यूचर फिर आप लॉ की तैयारी करेंगे? नहीं, कभी ऐसा सोचा तो नहीं था, काफ़ी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड डिसीज़न था। बट फिर जब धीरे-धीरे, जब आप 11th-12th में पढ़ते हैं, उसके बाद आप उन फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं, आप जानते हैं कि हाँ, आपका जॉब किस तरीके का होने वाला है, आपका प्रोफ़ेशन क्या डिमांड करता है आपसे। तो फिर जी। उसके बाद डॉक्टर में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम होने लगा, और फिर नीट के एग्ज़ाम के लिए भी मैंने प्रिपरेशन की थी, बट क्लियरिफ़ाई ना होने के कारण थोड़ा-सा। ठीक है, तो अभी जैसे आपने लॉ की तैयारी स्टार्टिंग कहाँ से करी? मैंने लॉ की तैयारी, मतलब मैं जैसे ही मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जी। तो फिर उसके बाद मैंने ये कन्फर्म कर लिया था कि मुझे अब अपनी फ़ील्ड लॉ की तरफ लेके जानी है। उससे पहले ही मेरे ओके। माइंड में था। तो सबसे पहले तो मैंने सिलेबस वग़ैरह देखा कि लॉ का क्या होता है, क्योंकि लॉ, जो क्लैट का एग्ज़ाम है, जो वो सब्जेक्ट्स माँगता है आपसे, जी। वो सारी चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। तो एज़ अ स्टूडेंट आप काफ़ी अननोन होते हो उन चीज़ों से। लाइक सब्जेक्ट होता है लॉ, और उसके बाद लॉजिकल रीज़निंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जीके, जनरल जी। नॉलेज, और ये सब से आप काफ़ी अननोन होते हो। तो इसलिए फिर मैंने पहले तो खुद से प्रिपरेशन चालू की थी तो कि आपने जो लॉ की तैयारी करी थी, वो हाँ। आपने कौन-सी सिटी से करी थी या कौन से इंस्टीट्यूट से करी थी? तो कोविड के कारण मैंने अपनी तैयारी जो थी वो अपने होम टाउन दल्ली राजरा में रह के ही की थी। सारी पूरी ओके। तैयारी मेरी दल्ली राजरा में ही हुई थी। और जो मेरा जो कोचिंग, जो मेंटरिंग मैंने ली थी, वो लीगल एज और करियर लॉन्चर दोनों की ली थी। मेरी पढ़ाई मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल एज से ही होती थी, बट टेस्ट जी। सीरीज़ जो थी मैंने करियर लॉन्चर की भी ले रखी थी। ओके। तो फिर आपने करियर लॉन्चर पे अपनी सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह क्लियर करी, उसके बाद फिर आपने क्या किया? पहले तो मैं सारी क्लासेस लेता था, शुरू-शुरू में काफ़ी मैं अननोन था।
तो मार्क्स भी कम आते थे। जी। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे टीचर्स ने कहा कि इम्प्रूव करो, वो पकड़ते थे चीज़ों को कि हाँ, यहाँ गलती हो रही है, वहाँ गलती हो रही है, इन चीज़ों को जी। इम्प्रूव करना है। तो फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव करते गए और एंड में आते-आते थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा कि हाँ, शायद क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके ओके। बाद ही एग्ज़ाम हुआ। फिर आपकी जो एग्ज़ाम थी तो आपको जैसे लास्ट 2 ईयर से कोविड था, तो आपने कोविड के टाइम पे शायद से लॉ की पढ़ाई की स्टार्टिंग करी थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको तो फिर काफ़ी परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी होंगी कोविड के कारण? हाँ, हाँ, मुझे और आई थिंक मेरे तरीके के सारे स्टूडेंट्स को जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन स्कूल में भी हैं, ये जी। लॉकडाउन की वजह से सबको चेंज करनी पड़ी, अपनी हैबिट्स अडॉप्ट करना पड़ा। अब काफ़ी टाइम लैपटॉप्स और मोबाइल्स के सामने ही बीतने लग गया था, क्योंकि सारी जी। चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई थी। बुक्स से जी। काफ़ी नाता छूट गया था फिज़िकल स्टडीज़ से, सब कुछ ऑनलाइन ही जी। होने लग गया था। तो थोड़ी परेशानी तो आई थिंक सबको हुई थी। कॉम्पिटिटिव जी। एग्ज़ाम्स के सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो मुझे भी वो सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी जो एक रेगुलर जब स्टूडेंट को आपने होती है। अपना फ़ील्ड चेंज किया पीसीबी से लॉ के लिए, तब आपका फैमिली वालों का रिएक्शन या फैमिली वालों का डिसीज़न उस टाइम पे आपके लिए कैसा था कि क्यों फ़ील्ड चेंज कर रहे हैं, आगे प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? उस चीज़ को लेके आपकी फैमिली वालों का सपोर्ट कैसा था? फैमिली वालों का सपोर्ट शुरू में थोड़ा-सा स्केप्टिक था, क्योंकि एकदम से एकाएक फ़ील्ड चेंज हो रही थी। 2 साल से मैं किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा था और जी। फिर सब लोगों को यही था कि आगे नीट की ही तैयारी करनी है, बट जो मेरा डिसीज़न था वो थोड़ा-सा सडन था। मैंने एकाएक जाके बोला कि नहीं, अब मुझे नीट नहीं करना। हालाँकि मेरे मन ओके। में थोड़े टाइम से चल रहा था वो, बट जब मैंने एकाएक बोला तो फैमिली वाले थोड़ा-सा स्ट्रेंज रिएक्शन था कि ये क्यों करना है या क्यों चेंज करना चाहते हो? फिर धीरे-धीरे करके फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किया। ख़ासकर कि इसमें मेरी फैमिली में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मदर का रहा था। उन्होंने शुरू से ही मुझे कहा कि जो तुम्हें पसंद है, वो करो, बट अच्छे से करो, जो भी करो ऑनेस्टली करो। मेरी ओके। मदर की वज़ह से ही जो लॉ का मेरा जो सक्सेस हुआ है, उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी मॉम को जाता है और मेरे भाई को। ओके। तो फिर आप जैसे आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह, तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई और लॉ में है या सिर्फ़ आप अकेले हैं अभी लॉ में? मेरा एक दोस्त था, जो स्कूल टाइम से ही मेरे साथ था, वो काफ़ी पहले से ही लॉ की तरफ इंटरेस्टेड था, ओके। प्रज्वल। तो उसने थोड़ा बहुत बताया मुझे कि हाँ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प की उसने कि हाँ, स्टार्ट कैसे करना है और जी। ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से मैं लॉ में आया, बट हाँ, वो था तो थोड़ी-सी हेल्प हो गई। ओके, तो अभी प्रज्वल जी क्या कर रहे हैं? वो उसने लॉ पिछले साल किया था और उसके जी। बाद वो उसने कॉलेज भी जॉइन कर लिया था, बट इस साल वो उसने शायद पार्शियल ड्रॉप लेके फिर से वो तैयारी कर रहा है, बनारस ओके। हिंदू यूनिवर्सिटी और जामिया की। तो अभी आपका जैसे ऑल ओवर इंडिया में 1400 रैंक आया है, छत्तीसगढ़ में आपका 26th रैंक आया है, तो इसके बाद हुँ। अभी आप क्या करेंगे? कौन से इंस्टीट्यूट को चूज़ करेंगे या कहाँ आप जाना पसंद करेंगे? मैं मोस्ट प्रोबेबली एचएनएलयू ही जाऊँगा, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने ओके। देखा है, मुझे काफ़ी पसंद भी आई वो जगह, प्लस थोड़ी घर से पास भी है रायपुर। तो एक जो घर का फैक्टर रहेगा वो हमेशा एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। फिर जी। इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कम से कम कॉलेज जो है, वो मैं थोड़ा घर के करीब लूँ। ओके। तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग फिर इसके बाद क्या है? मतलब आप जज की इस तैयारी करेंगे? नहीं, मतलब एज़ सच से तो अभी नहीं है, क्योंकि 5 साल का टाइम है मेरे पास, 5 साल का ही कोर्स है। मेरा तो अभी इस टाइम पे मेरा फ़ोकस थोड़ा कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा है, कॉर्पोरेट ओके। लॉ की तरफ। बट देखिए 5 साल के बाद हो सकता है कि थोड़ा-सा माइंड अभी क्या है, जो लॉ के स्टूडेंट सच जो हम सारे होते हैं, जितने भी लॉ के स्टूडेंट होते हैं, जब जी। कॉलेज में जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें नई-नई देखते हैं, तो जी। आपको पता चलता है कि हाँ, आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं लाइफ़ में आगे। तो मैं वेट कर सही रहा हूँ बात। कि मैं वो कॉलेज में एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद। ओके, ठीक है। तो आदित्य जी आपकी और हॉबीज़ वगैरह क्या है? हॉबीज़ एज़ सच मुझे वो सारी चीज़ें पसंद है जो नॉर्मल स्टूडेंट करता है, मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स, ख़ासकर कि रीडिंग। मैं क्लास 11th से ही आई गेस मैंने रीडिंग शुरू कर दी थी, जो कि काफ़ी ओके। फ़ायदेमंद रही मेरे क्लैट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पैसेज बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पढ़नी होती है।
ओके। तो इस वजह से वो काफी हेल्प की उसने मुझे रीडिंग में। ओके, तो आप अपने फैमिली के बारे में या अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मेरे फादर, मेरी मदर और मैं और मेरा छोटा भाई। मेरे फादर बीएसपी ओके। एम्प्लॉय हैं और वो करेंटली C2 के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। और ओके। उसके बाद वो वर्किंग सेक्रेटरी भी हैं वहाँ के। और मेरी मदर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। और मेरा भाई क्लास 10th में सेक्टर 10 भिलाई में पढ़ता है, बट वो भी कोविड की वजह से हम सब लोग यहीं हैं। शिफ्ट होने का हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे भिलाई, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है उदित प्रताप सिंह, उसकी फर्दर स्टडीज के लिए भिलाई एक थोड़ी बेटर जगह है। तो बट अभी कोविड की वजह जी। से शिफ्टिंग वगैरह नहीं हो पाई है, तो हम लोग यहीं हैं। तो इसके बाद आप जैसे अगर भिलाई शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर आपके हम्म। दिल्ली के कुछ जो फ्रेंड्स लगे रहेंगे, या आप दिल्ली को फिर भूल जाएंगे कि दिल्ली याद रहेगा आपको? नहीं नहीं, दिल्ली को कैसे भूल सकते हैं, ये बचपन से दिल्ली राजरा में ही रहा हूँ मैं। बचपन मेरी स्कूलिंग भी, जो एक स्टूडेंट की सबसे मेन टाइम स्कूलिंग होती है जो 10th तक की होती है, क्योंकि 10th के बाद मोस्टली सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में चले जाते हैं। बट वो जो 10th तक ओके। की स्कूलिंग होती है वो मेरी दिल्ली राजरा से ही हुई है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है मेरी लाइफ का, तो ये तो कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं दिल्ली राजरा को। हाँ, थोड़ी सी थोड़ा दुख तो होगा। मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं सारे दिल्ली राजरा में ही है। बट अब सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी तरफ जा रहे हैं, कोई भिलाई, कोई पुणे, कोई बैंगलोर, सब अलग अलग जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो ओके। आप जैसे आपने जितनी परेशानियां झेली है, आपने काफी मेहनत भी करा है, आपने काफी स्ट्रगल किया है, तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि फील्ड को कैसे चुनना चाहिए, या जिनको फील्ड चूज करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जो लोगों के मन में एक माइंडसेट है कि 80% लाना है तो साइंस ही चूज करना है, या 90% लाके साइंस ही चूज करना है, या साइंस बेटर है कॉमर्स से, या कॉमर्स बेटर है आर्ट से, तो ऐसा कुछ नहीं जी। होता है। देखिए, भीड़ होती है वो एक तरफ जाती है, अगर आप भी उसी के साथ जाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो भीड़ को मिला है। ओके। बट अगर और देखिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि हर स्टूडेंट साइंस फील्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जी। इन सच कि उसको नहीं इंटरेस्ट आ सकता साइंस की तरफ। सबको जिस तरीके से बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता, कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं होता, आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता, उसी तरीके से सबको साइंस में भी इंटरेस्ट नहीं होता। बट अगर आप ओके। देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग साइंस ही लेते हैं, इवन तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? उसके मेरे ख्याल से 2 रीजन होते हैं। या तो फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं साइंस लो, थोड़ा सेफ है, जी। आपको थोड़ी स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी, जो कि झूठ है। साइंस में भी उतनी ही स्ट्रगल है जितनी आर्ट्स और कॉमर्स में है। तो जी। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप थोड़ा बेटर स्कोर करते हैं 10th में, 80%, 70%, 90%, तो एक बाहर से प्रेशर होता है कि अच्छा हाँ 10th में अच्छा स्कोर किया है तो अब ये साइंस ही लेगा। तो जी। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल इस चीज को अपने मन में नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो तो कहेंगे ही आपको। बट जी। लाइफ आपकी है, आपको चूज करना है। तो जितने भी लोग देखते हैं, उनसे मेरा बस यही कहना है कि जब आप फील्ड चूज करना चाहें तो आप फील्ड को मत देखिए, आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं। और आप जो ओके। चाहते हैं उससे जो भी सही चीज सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेट करती है, आप उसको ही चुनिए। ओके। ठीक है आदित्य जी, आपसे कॉन्फ्रेंसिंग करके बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपको पूरे छत्तीसगढ़ में 26 रैंक मिला उसके लिए। थैंक और यू विकास। मेरी यही आपसे भी मतलब आप, मेरी मनोकामना है, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की ये मनोकामना है कि अब आप छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करेंगे, दिल्ली राजरा का नाम और रोशन करेंगे, और आगे आप और आपको ऐसे तरक्की मिलती रहेगी, ताकि हम आपसे एक बार और मिलके फिर एक और इंटरव्यू ले पाए, और उस टाइम पे लाइव इंटरव्यू ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उस दिन का वेट करूंगा विकास। ओके, ठीक है, थैंक यू आदित्य जी। थैंक यू। थैंक यू।